ओके। सो आपका जो आज हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आपका जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है बेटा, इसको हम इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए अगर इसको यूज़ करते हैं तो मतलब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है? वी नो दैट इसका कंस्ट्रक्शन एक सिंपल तरीका होता है। जस्ट हम एक कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, वो एज अ सिंपल माइक्रो एज अ मैग्नीफाइंग लेंस की तरह बिहेव करता है, और वही हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है। अब उसमें हमने दो कंडीशन डिराइव करके पढ़ा था। कौन कौन सी कंडीशन थी? पहली कंडीशन थी कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब आपका फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है, मीन्स डी कैपिटल डी पर, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है आइज़ के लिए, नॉर्मल ह्यूमन आइज़ के लिए, उस केस में आपको जो फार्मूला यूज़ करना है वो यूज़ करना है m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, वेयर एफ इज़ द फोकल लेंथ, डी इज़ द least distance of distinct vision. And second one is what? When the final image is formed at infinity, अगर आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, देन यू हैव फार्मूला d अपॉन एफ। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या हो जाता है? दैट इज कैपिटल D अपॉन एफ। ओके। सो मैग्निफिकेशन, एज यू नो दैट मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती, बिकॉज d इज लेंथ, f इज आल्सो लेंथ, तो लेंथ बाई लेंथ यूनिट लेस हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, किसके लिए? नॉर्मल आइज के लिए। ओके। तो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका बेटा, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, ये आपके एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप बाय अ पर्सन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। मतलब हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर दिया है, और कैपिटल डी की वैल्यू कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप? देखो बेटा, यहाँ पर कि जो आपका इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? विथ नॉर्मल नियर पॉइंट, तो मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है आइज के। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? m इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन एफ। Simply you have to put the formula. So 1 plus 25 by 5 is equal to 6. Whenever you are putting the values of f and d, try to remember that one thing you should always remember. What is this? The thing is what? D and F should have the same units. If you are writing D in centimeter, you have to write F in also centimeter. Okay. If you are writing D in meter, you have to convert F in also meter. So F and D must have the same unit. So 1 plus 25 upon 5, that will be 6. This is the question. ये मैक्सिमम एग्जाम में आपके 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। अभी यहाँ पर हमारा एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया जा रहा है कि जो कि दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन करके बनाया जा रहा है। दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन करके कैसे बनाया जाता है बेटा? फर्स्ट हमारे पास जैसे एक लेंस ये है, और एक लेंस हमारा कौन सा होता है? ये होता है। दोनों का हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है। ठीक है। तो ये हमको कंबाइंड करके लेंस को बनाया गया है। कंबाइंड इसलिए करते हैं, आपको पता है, जैसे कि आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ा था कि लेंसेज को हम कंबाइंड क्यों करते हैं? उसके पावर को बढ़ाने के लिए। ठीक है। सो यहाँ पर हमने वही काम किया है कि ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज विच आर इन कॉन्टैक्ट, एंड दो बोथ द लेंसेज हैव पावर ऑफ प्लस 15 डायोप्टर एंड प्लस 5 डायोप्टर। तो प्लस 15 डायोप्टर एंड प्लस 5 डायोप्टर का पावर है। calculate the magnifying power of the microscope. You have to find calculate the magnifying power of the microscope. Conditions यहाँ पे आपको देखना होगा. You have to look after the condition. What is the condition? If the final image is formed at 25 सेंटीमीटर from the eye, अगर आपका फाइनल इमेज आई से 25 सेंटीमीटर पर बनता है, मीन्स यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कहाँ, कौन सा फार्मूला लगेगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, दैट विल बी इक्वल टू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस 20 डायोप्टर। मीन्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल पावर। क्या निकालना है? इस लेंस का टोटल पावर। अच्छा, पावर क्यों निकाल रहे हैं? पावर बेटा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको फोकल लेंथ की नीड है। यहाँ पर फोकल लेंथ क्वेश्चन में कहीं पर नहीं दिया है, तो हम पावर के टोटल पावर कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस करते हैं, उस केस में जो टोटल पावर होता है, जब लेंस के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं होता, उस केस में हम पावर को क्या करते हैं? वी हैव टू सिंपली ऐड द पावर्स विद देयर साइंस। तो हमको यहाँ पे पावर को उसके साइन के साथ में ऐड कर देना है। मीन्स वी हैव टू ऐड प्लस 15 प्लस प्लस 5, सो वी विल हैव प्लस 20 डायोप्टर।
Okay, so when we get the power, so we can easily find out the focal length as well. Focal length of the combination will be what? That is 1 upon p, that is 1 upon 20 is equal to 5 सेंटीमीटर. एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, फोकल लेंथ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी होता है. ठीक है, यहाँ पे पी क्या है, डायोप्टर में है, तो फोकल लेंथ किस में आएगा बेटा, आपका मीटर में आएगा. तो 1/20 की वैल्यू आएगी 0.05 मीटर आएगा, और उसको आप सॉल्व कर देंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके आपका हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा. देन यू हैव टू जस्ट पुट द फार्मूला मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, दैट इज 25. इमेज आपका कहाँ बन रहा है बेटा, 25, एंड f इज व्हाट, 5 सेंटीमीटर. सो you will have आंसर m इज इक्वल टू 6. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अच्छा एक चीज़ आप लोग मुझे बताओ, अगर ये जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हमने बात किया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, जो आपका ये एग्जांपल नंबर 119 है. यहाँ पर अगर हम लेंसेज का कॉम्बिनेशन किए थे, दो लेंसेज को हमने पास में रख दिया था आपस में, अगर इनको हम बेटा सेपरेट कर दे तो पावर का फार्मूला यही लगेगा, बताओ. अगर हम लेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं, मीन्स दो लेंसेज को हम ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनके बीच में हम गैप रखते हैं, मीन्स हमारा लेंस कैसा होगा, इस तरह से अगर हम लेंस रख दें, एक लेंस यहाँ रख दें, एक लेंस यहाँ रख दें, और इसके बीच में हमने यहाँ पर डी सेंटीमीटर का गैप रख दिया है, यहाँ पर हमने डी सेंटीमीटर का गैप रख दिया है. अब आप लोग हमको बताइए कि क्या फार्मूला आपका पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का यही रहेगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, या वो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. वेरी गुड, क्या हो जाएगा फार्मूला देन, आपको मैंने बताया था बेटा, सिंपली बताओ क्या बताया था. जो फार्मूला होता है, जैसे मान लो फार्मूला क्या होता है, जब हम लेंसेज को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, जब लेंसेज हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज में ज्वाइंट रहते हैं, उस केस में जो 1 अपॉन फोकल हो जाता है, कंबाइंड फोकस, दैट इज 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, ऐसे ऐड कर देते हैं. लेकिन अगर हमारा इसी लेंस के बीच में हमने डी सेंटीमीटर का सेपरेशन कर दिया, अब हमने इस कॉम्बिनेशन को, इस सिस्टम को सेटअप किया जहाँ पे हमने डी सेंटीमीटर का सेपरेशन कर दिया, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा जो फार्मूला होता है फोकल लेंथ का, दैट इज 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस क्या होता है बेटा, डी अपॉन F1 F2. याद आया फार्मूला, ये बताया था ना क्लास में हमने, जब लेंसेज को सेपरेट करके रखते हैं, माइनस डी अपॉन F1 इंटू F2. अब इसको अगर हम पावर में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ को टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन P, और ये हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2. ये क्या हो जाएगा, डी P1 P2. दिस इज द कंप्लीट कॉम्बिनेशन फार्मूला. ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में कि लेंसेज को कंबाइन मीन्स आपस में ज्वाइंट करके रखा गया है या उसको थोड़ा सेपरेट करके रखा गया है. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 120. इसको देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इजी एग्जाम्पल है. एन ऑब्जेक्ट इज टू बी सीन थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ पावर 10 डायोप्टर, मीन्स ऑलरेडी यहाँ पे पावर दे रखा है सिंपल माइक्रोस्कोप का, जो कि हमारा है 10 डायोप्टर. वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन. यू हैव टू प्रोड्यूस मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन. आपको पूछा क्या है बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछा है, मीन्स यू ई की वैल्यू पूछा है, यू की वैल्यू आपको बताना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस. ओके, और दे रखा है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर. सो यू कैन सी दैट एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला देखो, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज मैक्सिमम. कब मैक्सिमम होता है बेटा, जब आपका जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बनता है, इट विल फॉर्म एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई. आई का नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर. तो जो ये कंडीशन याद रखिएगा आप लोग कि आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन मैक्सिमम तब मिलेगा व्हेन your final image is formed at the near point of your eyes.
ओके। सो यू हियर यू कैन सी इमेज कहाँ बन रहा है, नियर पॉइंट पे, तो इमेज डिस्टेंस v क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बट अगर आप हम यहाँ पे देखो, मैं सिंपल माइक्रोस्कोप अगर बनाऊँ तो जो आपका इमेज बनता है बेटा कहाँ बनता है, इस तरह से आप यहाँ से देखते हैं चीज़ों को, और इमेज अगर इसी डायरेक्शन में बनता है, इमेज किधर बनता है, इस डायरेक्शन में बनता है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि v इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, मीन्स यही तो d डिस्टेंस होती है हमारी, ये डिस्टेंस हमारी क्या होती है, d होती है। तो इसमें हम जो डिस्टेंस लेंगे निगेटिव लेंगे, क्योंकि बेटा लाइट के अगेंस्ट, लाइट के डायरेक्शन के, लाइट के प्रोपेगेशन के अगेंस्ट हम चल रहे हैं, तो v की वैल्यू क्या होगी, सिंस इमेज इज फॉर्मिंग एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सो v विल बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। बट हियर वी हैव टू पुट द साइन ऑफ नेगेटिव साइन। f की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ की वैल्यू, दैट इज f इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर, बिकॉज पावर इज गिवन, सो पावर इज +10, सो यू विल गेट द फोकस ऑफ 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 1 अपॉन p करके आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। नाउ यू हैव द लेंस फार्मूला 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. From there you can easily write 1 upon v, 1 upon u is equal to 1 upon v minus 1 upon f. Okay, put the values of v and f with their respective sign. So we will get 1 upon -25, the value of v is -25, minus 1 upon f, f is 10 centimeter. So when we solve this quantity, this fraction, we will get -7 upon 50, or u is equal to, just reverse it, it will be -50 upon 7, and the final value you will get is -7.1 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से बेटा यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बताना पड़ सकता है, बट उसके लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछेगा तो आपको सिंपली वो लेंस का फार्मूला याद रखना है, और एक चीज़ याद रखना है कि जो v की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, निगेटिव होगी, v की वैल्यू हमेशा निगेटिव रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 123 पर आते हैं। इसकी बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए मैन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट, इसमें देखो कई चीज़ें एक साथ कवर हो जाएंगी, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल, ए मैन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर रीड्स अ बुक विथ स्मॉल प्रिंट यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, एक बुक पढ़ता है, ए मैन जिसका नियर पॉइंट कितना है बेटा 25 सेंटीमीटर, वो एक बुक को रीड करता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके। मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है बता दीजिए आप लोग, कौन सा होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, जिसको आप क्या बोलते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, अब ये क्या है, यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, यहाँ पे एक फोकल लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर का। ओके, अब पूछ क्या रहा है, देखो बेटा कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड farthest distance at which he can read the book. Okay, what is the closest and farthest distance, वो नज़दीक से नज़दीक पॉइंट कौन सा होगा, और वो दूर से दूर पॉइंट कौन सा होगा जहाँ से वो बुक को प्रॉपर रीड कर सकता है। कब, जब वो बुक को कैसे रीड कर रहा है, व्हेन ही व्यूइंग थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, जब वो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख रहा होगा, उस केस में वो नज़दीक से नज़दीक कितना देख सकता है और दूर से दूर बुक को कितना रीड कर सकता है, यही आपको बताना है। तो कैलकुलेशन देखते हैं बेटा, पहले फर्स्ट वाला करते हैं फिर सेकंड वाले पे आते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, फॉर द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस में क्या होता है बेटा, आपको पता है नियर इमेज कहाँ बनना चाहिए, नियर पॉइंट ऑफ द आईज, तो नियर पॉइंट ऑफ द आई होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज 25 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखेंगे कि नियर पॉइंट के पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो आपको वो चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं, आप उसको क्लियर देख नहीं सकते हैं। तो इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम हेयर यू कैन प्रॉपर सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस। अगर नियर क्लोजेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, नियर पॉइंट की बात करेंगे, तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस होगा वो होगा -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू निकालना है क्योंकि उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक, मतलब बुक को वो सबसे नज़दीक कहाँ पर रखे और सबसे दूर कहाँ पर रखे, मतलब क्या, बुक की पोजीशन पूछ रहा है। बुक की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यू। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि v की वैल्यू you will always put with negative sign and value of f you will always put with it positive sign because the focal length of convex lens is always positive। याद होगा सबको। और कॉनकेव का क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये अगेन लेंस मेकर फार्मूला, सॉरी थिन लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला यूज करेंगे जहाँ से हमारा 1/u क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/f। इसको एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देंगे। वी विल हैव वैल्यू 1/-25 माइनस ऑफ 1/5। सो वी विल हैव -1 -5 डिवाइड बाई 25 एंड द फाइनल आंसर इज -6/25। ओके, तो ये 1/u की वैल्यू आई है, तो u क्या हो जाएगा, इसको आपको उल्टा कर देना पड़ेगा। u क्या हो जाएगा, -25/6 सेंटीमीटर, दैट इज -4.2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस मिल गया। अच्छा, अब फारदेस्ट डिस्टेंस की क्या बात होती है बेटा। एक्चुअली क्या होता है ना, जब फारदेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है। तो उसको हम मान लेते हैं कि हमारे आइज़ के लिए फारदेस्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होगी जहाँ पर v की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट रहेगी। v की वैल्यू क्या रहेगी, इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे है। वैसे भी 25 सेंटीमीटर छोटी क्वांटिटी होती है। अगर 25 सेंटीमीटर के कंपेयर में अगर 1 मीटर की भी बात कर लेते हैं या 2 मीटर की भी बात कर लेते हैं, 3 मीटर की बात कर लेते हैं, तो वो एज अ इनफाइनाइट कंसीडर ही किया जाता है। ठीक है, तो आइज के लिए जो हमारे फर्दर डिस्टेंस की इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन होगी व्हेन आवर इमेज इज फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी। इसलिए देखो दो फार्मूला बना था। एक फार्मूला मैग्नीफाइंग पावर का बना था सिंपल माइक्रोस्कोप में 1+d/f। ये कब अप्लाई होता है, जब हमारा इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है। ओके, बट जब हमारा इमेज फर्देस्ट डिस्टेंस मीन्स जब इनफाइनाइट पे फॉर्म होता है, जब हमारा इमेज इनफाइनाइट पर बनता है, उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट कंडीशन क्या होगा, और उस केस में हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू d/f। तो सिंपली आपको वही पुट कर देना है। v इज इक्वल टू इनफाइनाइट रख देंगे हम, f इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, u की वैल्यू निकालना है। जस्ट अगेन यूज द लेंस फार्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f, from where you will get 1/v u is equal to 1/v minus 1/f. Put the value of v and f with their respective sign. So value of v is infinite, f is +5. So 1/infinite becomes 0 and 1/5 is 1/5. So -1/5 is the value of 1/u. So to find the value of u, you have to reverse it. So you have to reverse it. जब आप इसको रिवर्स कर देंगे, you will get u is equal to -5 centimeter. So this is the furthest distance at which the man can read the book. तो आदमी कहाँ कहाँ से देख सकता है बेटा, आदमी को अगर बुक दे दिया जाए उस मैग्नीफाइंग पावर के मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, तो वो मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर आप बुक रखेंगे तो आप देख सकते हैं। और अगर -4.2 सेंटीमीटर पर आप बुक रखेंगे तब आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप चीज़ों को उसके उसके बियॉन्ड मीन्स 5 सेंटीमीटर के बियॉन्ड आप नहीं देख पाएंगे, और 4.2 सेंटीमीटर के पहले आप चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अब दूसरा जो एग्जाम क्वेश्चन है इसी पार्ट में, वो क्या है कि वट जो भी राइट कर रहा है बेटा स्क्रीन पे राइट ना करें, रिक्वेस्ट है। What is the maximum and minimum angular magnification? What is the maximum and minimum angular magnification? आपको मिनिमम और मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है पॉसिबल यूजिंग द एबव माइक्रोस्कोप। वही बात है बेटा, आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा बेटा, d/u। जो आपकी मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम क्या होगा बेटा, जो फार्मूला होता है d/u होता है। ठीक है, अब मैक्सिमम की बात हो जाएगी तो वो 25/u मिनिमम करेंगे। जब u की वैल्यू मिनिमम रहेगी तो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम हो जाएगा, और जब u की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी तो मैग्निफिकेशन मिनिमम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है आपको पता है कि जब आप इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखते थे, जैसे आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस था, पता है। अब कॉन्वेक्स लेंस में जब इनफाइनाइट से रेज आती थी तो वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाता था, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन जैसे जैसे हम इसके पास आते जाते हैं बेटा, हमारी इमेज क्या होती है, बड़ी होती चली जाती है।
ये कंडीशन आपने पढ़ा था, तो हमारी इमेज इंक्रीज करती जाती है। तो जब आपका यू की वैल्यू काफ़ी दूर रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा, उस टाइम पे इमेज बड़ा छोटा बनेगा, मतलब मैग्नीफिकेशन बहुत कम मिलता है। और जब यू की वैल्यू कम रहेगी तो आपको मैग्नीफिकेशन ज़्यादा मिलेगा। तो ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन का ये वाला फार्मूला भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है एंगुलर मैग्नीफिकेशन का। अच्छा, ये आया कहाँ से, देखो बेटा, सिंपल सा बेटा, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है लेंस के लिए, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, यही होता है फार्मूला मैग्नीफिकेशन फॉर द केस ऑफ लेंस। बताओ, सबको पता है ये फार्मूला, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अब इसी में बेटा v की जगह पे हमारा कैपिटल D लिख दिया गया है, क्योंकि जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है, इसलिए हम v को किससे रिप्लेस कर देते हैं, d से। तो हमारा यही फार्मूला है, m इज इक्वल टू डी अपॉन यू। ओके, उसी की जगह पे हम यहाँ पर रखे हैं। तो मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए u की वैल्यू मिनिमम होगी, और मिनिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए u की वैल्यू आपकी मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को स्पेशली आप लोग परफेक्ट तरीके से कीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और बाकी कुछ क्वेश्चंस और हैं, सो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, टफ नहीं है, इजी क्वेश्चंस है सारे। तो अब मैं इसके आगे आपको नहीं कराने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ जो कि आपको सेल्फ करने हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं आपको आपके पास भेजूंगा, यू हैव टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर नोटबुक, एंड इफ देयर इज एनी डाउट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।